गुरु भक्ति योग। मनुष्य अनादिकाल से अज्ञान के प्रभाव में होने के कारण गुरु के बिना उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। जो ब्रह्म को जानता है वही दूसरे को ब्रह्म ज्ञान दे सकता है। सयाने मनुष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु को आत्मा परमात्मा रूप जानकर अविरत भक्ति भाव पूर्वक उनकी पूजा करे, अर्थात उनके साथ तदाकार बने। शिष्य को गुरु एवं ईश्वर के प्रति सन्निष्ठ भक्ति भाव होना चाहिए। शिष्य को आज्ञाकारी बनकर सावधान मन से एवं निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करना चाहिए और उनसे भगवत भक्त के कर्तव्य अथवा भगवत धर्म जानना चाहिए। शिष्य को ईश्वर के रूप में गुरु की सेवा करना चाहिए। विश्व के नाथ को प्रसन्न करने का एवं उनकी कृपा के योग्य बनने का सुनिश्चित उपाय यही है। शिष्य को वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु का सत्संग करना चाहिए। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के नारनौल क्षेत्र के एक सज्जन नित्यानंद जी तहसीलदार थे। उनकी पहली पत्नी बीमारी के कारण मर गई। परिवार वालों ने उनकी दूसरी शादी करवा दी। दूसरी पत्नी संसारी विचारों वाली थी। वह उनको सांसारिक विकारों में गिराना चाहती थी, पर नित्यानंद जी सत्संगी थे, संयमी थे। किसी संत के यहाँ रहते और ध्यान भजन करते थे। पत्नी ने देखा कि ये मेरे साथ बोलते नहीं, मेरे पास आते नहीं, कुछ करते नहीं, तो वह उन संत के यहाँ गई और नित्यानंद जी के ध्यान भजन करने की चौकी पर बैठ गई। पत्नी की काम विकार भरी हिलचाल, नखरेबाजी देख नित्यानंद जी को बड़ी ग्लानि हुई कि ईश्वर के रास्ते खुद तो चलती नहीं और मैं ध्यान भजन करता हूँ तो मेरे कमरे में घुसकर चौकी पर जाकर बैठ गई। थोड़े समय के बाद पत्नी बीमार हुई, मर गई तथा पिता की धन संपत्ति चोर चुरा कर ले गए। नित्यानंद जी को संत का सानिध्य मिला था, अतः इन घटनाओं से विवेक वैराग्य और बढ़ गया। नित्यानंद जी ने मन में ठान लिया कि मैं तो सतचित आनंद स्वरूप उस परम पुरुष परमात्मा को ही पाऊंगा। वे अपने नाना सीतावराय के यहाँ रेवाड़ी में आ गए। वहाँ उनकी भेंट एक उच्च कोटि के संत गुमानी दास जी से हुई। उन्होंने नित्यानंद जी को गुरु मंत्र की दीक्षा दी। गुरु तत्व बड़ा ही विलक्षण और रहस्यमय है। इस तत्व की कृपा से लोक और परलोक दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। शास्त्रों में गुरु तत्व को ईश्वर तत्व से भी बढ़कर बताया गया है, परंतु शिष्य के साधन और अधिकार के अनुसार ही गुरु कृपा की उपलब्धि होती है। गुरु तत्व और भगवत तत्व एक ही तत्व के दो रूप हैं। भगवत तत्व ऐश्वर्यमय है तथा गुरु तत्व साधनामय है। इसीलिए भगवत तत्व को अविद्या माया के अधिष्ठात्र रूप में माना जाता है तथा गुरु तत्व को विद्या माया ब्रह्म विद्या के अधिष्ठात्री रूप में। भगवत तत्व जगत नियंता है, कर्मों के अनुसार ही जीव को भोग प्रदान करता है, परंतु गुरु तत्व असीम दया और करुणा का सागर है। उसकी कृपा अहेतु की है। गुरु तत्व ही संपूर्ण शक्ति, गुरु तत्व की संपूर्ण शक्ति गुरु मंत्र में निहित है।
गुरु प्रदत्त बीज मंत्र जो एक अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण होता है, वह शिष्य के हृदय में अनंत प्रकाश प्रज्वलित कर देता है। परंतु यह शिष्य की योग्यता पर निर्भर है कि वह कितनी निष्ठा से जप करता है। गुरु मंत्र मानव मन को अंतर्मुख कर देता है। यूँ तो ब्रह्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है, पर उसके साक्षात्कार के लिए गुरु मंत्र अपेक्षित है। जिस प्रकार काष्ठ में निहित अग्नि का साक्षात्कार घर्षण से होता है, इसी प्रकार मंत्र द्वारा हृदय से ब्रह्माग्नि का साक्षात्कार होता है। गुरु मंत्र का जप किसी भी रूप में किया जाए, उसका फल अवश्य मिलता है। गुरु में भगवत बुद्धि होना आवश्यक है। यह संपूर्ण समर्पण भाव से ही संभव है। सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना विषय त्याग, तत्व दर्शन एवं सहजावस्था कुछ भी संभव नहीं है। सद्गुरु के बिना जीव का कल्याण नहीं है। सद्गुरु द्वारा मिला मंत्र चेतन होता है, अशुद्ध आत्माओं को दूर करता है, सुषुप्त शक्तियों को जागृत करता है और आयु, आरोग्य एवं बुद्धि की वृद्धि करता है। नित्यानंद जी गुरु प्रदत्त मंत्र का जप खूब निष्ठा से करने लगे। उनकी सुषुप्त शक्तियाँ जगी, कई दिव्य अनुभव हुए। वे आय का कुछ हिस्सा कर कसर से खर्च करते और शेष धन दान पुण्य में लगाते। पर वैराग्य तीव्र हुआ और तो नौकरी भी छोड़ दी और गुरु के पास जाकर गुरु सेवा में जुट गए। सेवा करते करते खूब परीक्षाएं हुई, किंतु वे दृढ़ता एवं सच्ची लगन से लगे रहे। जो साधक भक्त भगवान को चाहता है, पुकारता है और दृढ़ विश्वास रखता है कि देर सवेर परमेश्वर मुझे मिलेंगे, क्योंकि मैं जप कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि भगवान कैसे हैं, फिर भी मिलेंगे जरूर, तो भगवान उसका मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। उसको संत सानिध्य में, सत्संग में भेज देते हैं। सुख दुख के अनुभवों से गुजार लेते हैं, फिर उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। उस तहसीलदार को भी परमात्मा की लीला ने कई उतार चढ़ावों से पसार किया। जीवन में दुख के, सुख के कई प्रसंग आए, निंदा के, स्तुति के कई प्रसंग आए, परंतु वे उन सबको सपना और साक्षी चैतन्य आत्मा को अपना समझ झेलते रहे। गुरु का सानिध्य, गुरु में अनन्य निष्ठा, गुरु वचनों का पालन, गुरु मंत्र का जप। एक तहसीलदार नहीं रहे। इन सब के प्रभाव से, गुरु की कृपा से वे एक महान पुरुष, रेवाड़ी के सुविख्यात भगवत प्राप्त संत हो गए। उनके उपदेश ऐसे, नित्यानंद जी कहते हैं, मन इंद्री पहुँचे जहाँ वो नहीं मेरा राम, नित्यानंद गुण तीन से परे पीऊ मुकाम। नित्यानंद नाम मेरे शरीर का है, मेरा नहीं। सत्व, रजस और तमस तीन गुण है। सत्व गुण सत्कर्म में, साधन भजन में लगता है, रजोगुण पाप और प्रवृत्ति में लगता है, तथा तमोगुण आलस्य निद्रा बढ़ाकर जीव को पत्थर, पहाड़, पेड़, लता आदि नाना योनियों में भटकाता है। जबकि गुरु की कृपा जीव को मुक्तात्मा बना देती है।